प्यारे साथियों नमस्कार। आज का यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और यूजफुल होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th विज्ञान के 25 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो आपके आगामी परीक्षा बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में वैसे प्रश्नों का जिक्र कर रहे हैं जिन प्रश्नों को आपके आगामी परीक्षा में आने की संभावना है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिएगा। देखिए, पहला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन अधातु है? क्या पूछ रहा है कि इसमें से कौन क्या है? अधातु है। ऑप्शन ए में है कॉपर, ऑप्शन बी में है फास्फोरस, ऑप्शन सी में है आयरन और ऑप्शन नंबर डी में क्या है? निकल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, फास्फोरस। फास्फोरस क्या होता है? अधातु होता है। क्या होता है? अधातु होता है। कॉपर क्या है? धातु है। लोहा भी धातु है और निकल भी क्या है? धातु है। तो इसका सही आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर बी, फास्फोरस। इसका परमाणु संख्या कितना होता है? 15 होता है, याद रखिएगा। 2 नंबर प्रश्न है, कैल्शियम की परमाणु संख्या क्या है? क्या पूछ रहा है कि कैल्शियम का एटॉमिक नंबर क्या है? देखिए, कैल्शियम का जो एटॉमिक नंबर होता है कितना होता है? 20 होता है और इसका सिंबल होता है Ca। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 20। देखिए, मैग्नीशियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 12 होता है। 18 परमाणु संख्या होता है आर्गन का। अब 25 में किसका होता है? मैग्नीज का होता है। ठीक है ना? तो इसका सही आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर सी, 20। कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 20 होता है, याद रखिएगा। 3 नंबर प्रश्न है, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है? क्या पूछ रहा है कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है? तो कितनी है? 8 होता है। कितनी है? 8 है। तो इसका सही आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर सी। 4 नंबर प्रश्न है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? क्या पूछ रहा है कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? देखिए, जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 इंटू 2H2O। यह क्या होता है? जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है। ठीक है ना? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, CaSO4 इंटू 2H2O। यह क्या होता है? जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है। 5 नंबर प्रश्न है, बोरॉन का परमाणु भार क्या है? देखिए, यहाँ पे परमाणु संख्या नहीं पूछ रहा है, परमाणु भार पूछ रहा है। बोरॉन का परमाणु संख्या 5 होता है और परमाणु भार का बात करें तो कितना होता है? 11 होता है। कितना होता है? 11 होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 11। 6 नंबर प्रश्न है, कैलामाइन निम्नांकित में से किस धातु का अयस्क है? क्या पूछ रहा है कि कैलामाइन जो है किस धातु का अयस्क है? तो किसका होता है? यह जिंक का अयस्क होता है। किसका होता है? जिंक का अयस्क होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, जिंक, Zn। 7 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन परागकोश में पाया जाता है? क्या पूछ रहा है कि इसमें से कौन क्या होता है? परागकोश में पाया जाता है। देखिए, इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, परागकण। परागकण कहाँ पे पाया जाता है? परागकोश में पाया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर बी। 8 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन पादप हार्मोन नहीं है? क्या पूछ रहा है कि इसमें से कौन क्या है? पादप हार्मोन नहीं है। कौन वाला पूछ रहा है? नहीं वाला पूछ रहा है। देखिए, ऑक्सीटोसिन जो है यह क्या है? पादप हार्मोन नहीं है। ठीक है ना? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीन जो है ये क्या है? पादप हार्मोन है। एथिलीन भी क्या है? पादप हार्मोन है। और साइटोकाइनिन भी क्या है? पादप हार्मोन है। हमको यहाँ पे नहीं वाला पूछ रहा है, तो नहीं वाला कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीटोसिन। यह क्या होता है? पादप हार्मोन नहीं होता है।
9 नंबर प्रश्न है, अलैंगिक जनन की विधि है। क्या पूछ रहा है? अलैंगिक जनन की विधि है। ऑप्शन ए में है बीजाणु जनन, ऑप्शन बी में है मुकुलन, ऑप्शन सी में है विखंडन, और ऑप्शन नंबर डी में क्या है? इनमें से सभी। देखिए, अलैंगिक जनन की विधि जो है, बीजाणु जनन भी है, मुकुलन भी है और विखंडन भी है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। 10 नंबर प्रश्न है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया था? क्या पूछ रहा है कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया था? तो किसका किया था? मटर के पौधे का चयन किया था। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, मटर का। 11 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित में से किनको जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है? क्या पूछ रहे हैं कि जीव विज्ञान का फादर किसको कहते हैं? तो एरिस्टोटल को कहते हैं। किसको कहते हैं? अरस्तु को कहते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, अरस्तु। अरस्तु को क्या कहा जाता है? जीव विज्ञान का फादर कहा जाता है, पिता कहा जाता है। 12 नंबर प्रश्न है, मानव युग्मक में लिंग गुण सूत्रों की संख्या होती है। क्या पूछ रहा है कि मानव युग्मक में लिंग गुण सूत्रों की संख्या कितनी होता है? तो 2 होता है। कितना होता है? 2 होता है। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 2। एक्स होता है एक, और एक क्या होता है? वाई होता है। ठीक है ना? यदि पेयर में पूछेगा तो कितना पेयर हो जाएगा? एक पेयर हो जाएगा। ठीक है ना? 13 नंबर प्रश्न है, गुर्दे में उत्पादित मूत्र अस्थायी रूप से संग्रहित होता है। क्या पूछ रहा है कि किडनी से उत्पादित मूत्र कहाँ पे संग्रहित होता है? मूत्राशय में संग्रहित होता है। कहाँ पे होता है? मूत्राशय में संग्रहित होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, मूत्राशय में। देखिए क्या होता है, मूत्रवाहिनी के द्वारा मूत्राशय में आता है, और मूत्राशय से क्या होता है? मूत्र मार्ग के द्वारा बाहर निकल जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, मूत्राशय में। कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है? क्या पूछ रहा है कि कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है? 14 वर्ग का सदस्य है। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, 14। 15 नंबर प्रश्न है, घेंघा रोग पनपता है। क्या पूछ रहा है कि घेंघा रोग किसकी कमी से पनपता है? तो किसके कमी से पनपता है? आयोडीन की कमी से पनपता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, आयोडीन की कमी से। आयोडीन की कमी से क्या होता है? घेंघा रोग पनपता है। देखिए ऑप्शन नंबर डी में क्या है? रक्त की कमी से। रक्त की कमी से क्या होता है? एनीमिया नाम का रोग होता है। क्या होता है? एनीमिया नाम का रोग होता है। तो इसका सही आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर सी, आयोडीन की कमी से। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। 16 नंबर प्रश्न है, रंध्र मुख्यतः पाए जाते हैं। क्या पूछ रहा है? रंध्र मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? पत्तियों पर पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? पत्तियों पर पाया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, पत्तियों पर। 17 नंबर प्रश्न है, परागकोश में क्या पाए जाते हैं? क्या पूछ रहा है कि परागकोश में क्या पाए जाते हैं? तो परागकण पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? परागकण पाए जाते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, परागकण। परागकण परागकोश में पाए जाते हैं। 18 नंबर प्रश्न है, आवेश का ऐसा मात्रक है। क्या पूछा है कि आवेश का ऐसा मात्रक क्या है? क्या होता है? कूलाम होता है। क्या होता है? कूलाम होता है। कूलाम को सी से डिनोट करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, कूलाम। देखिए, प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है? ओम होता है। और एम्पियर किसका मात्रक होता है? विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर होता है। और विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। ठीक है ना? तो इसका सही आंसर क्या हुआ? कूलाम। आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है, जिसको आप लोग सी से डिनोट करते हैं।
19 नंबर प्रश्न है, दूरदृष्टि दोष वाला नेत्र साफ साफ देख सकता है। क्या पूछ रहा है कि दूरदृष्टि दोष वाला नेत्र किसको साफ साफ देख सकता है। देखिए दूरदृष्टि दोष में क्या होता है, दूर की वस्तु आपको दिखाएगा लेकिन नजदीक की वस्तु आपको दिखाई नहीं देगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, दूर की वस्तु। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, दूर की वस्तु। 20 नंबर प्रश्न है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था। क्या पूछ रहा है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था, ऑस्टेड किए थे। कौन किए थे, ऑस्टेड किए थे। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑस्टेड। 21 नंबर प्रश्न है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। देखिए समतल दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब बना होता है, काल्पनिक होता है। कैसा होता है, काल्पनिक होता है। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। 22 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। क्या पूछ रहा है, किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो किसका होता है, उत्तल लेंस का फोकस दूरी धनात्मक होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, उत्तल लेंस। देखिए अवतल लेंस का फोकस दूरी क्या होता है, और ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक होता है। और क्या होता है, उत्तल लेंस का फोकस दूरी धनात्मक होता है। 23 नंबर प्रश्न है, किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है। मैग्निफिकेशन पूछ रहा है समतल दर्पण का, तो क्या होता है, +1 होता है। क्या होता है, +1 होता है। समतल दर्पण द्वारा आवर्धन क्या होता है, +1 होता है। 24 नंबर प्रश्न है, आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है। क्या पूछ रहा है, आकाश का नीला रंग किस परिघटना का क्या है, परिणाम है। देखिए आकाश का नीला रंग किसके कारण होता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। किसके कारण होता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, प्रकीर्णन। 25 नंबर प्रश्न है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती है। क्या पूछ रहा है कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरण किधर मुड़ जाती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। किधर मुड़ती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, अभिलंब की ओर। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।